welcome back to my YouTube channel Learn and Byte. So this is a day 10th of learning Python. तो आज हम सीखने वाले हैं रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट। और ये लिस्ट का हमारा मतलब लिस्ट टॉपिक का पाइथन लिस्ट का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। और इसमें हम रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट सीखेंगे और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले विंडो आर करके cmd टाइप करके हमको चाहता है कमांड रूम पे। इस पर हम सर्च करते हैं जुपिटर नोटबुक एंड हमारे लोकल होस्ट से ये जो होता है ना कॉल होगा। ये हमारे लोकल होस्ट से कॉल हो चुका है। पाइथन लिस्ट मैंने ये ओपन कर लिया अपना। अब हम इस पे एक न्यू बुकमार्क कर लेते हैं बिकॉज हम करने वाले हैं हम सीख रहे हैं ये 7th नंबर के टॉप मतलब 7th नंबर रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट। रिमूव देखो ये हो चुका है शायद मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हो। रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट ठीक है। तो हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं ए और नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ इक्वल्स टू एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने ये लिया और हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं। ये हमारा जो है वो करंट लिस्ट है ठीक है। प्रिंट इज इक्वल्स टू अरे ठीक है। ये हमारा क्या है करंट लिस्ट है RENT करंट लिस्ट LIST। ये हमारा जो है ना करंट लिस्ट है। तो करंट लिस्ट ए को हमें प्रिंट करना है। क्या कर रहे हैं ये हो गया। नेक्स्ट मैंने ये डाला ठीक है। इसके बाहर हम एक कॉमा लगाएंगे कॉमा एंड ए। हम ए को प्रिंट करवाते हैं। ये हमारा हो गया करंट लिस्ट डन। अब मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा मेथड था। कमेंट करते हैं और ये मैं लिखती हूँ रिमूव remove this method is used to remove element from list ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया। ये हमारा था रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट मैंने ये किया था। नेक्स्ट इसका और भी बहुत सारे टाइप्स हैं तो मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। एक बार मैं एक और कमेंट लिख देती हूँ जब हम करने वाले हैं रिमूव आइटम। इसी मेथड से हम करेंगे रिमूविंग द item using using remove method। देखो ये तो था हमारा करंट लिस्ट जो हम करंट लिस्ट प्रिंट करते आ रहे हैं ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी किया था ये हमने यहाँ पे भी किया। अब इसका जो मेन है ना मेथड रिमूव करने वाला लिस्ट को वो यहाँ से स्टार्ट होता है रिमूविंग द आइटम यूजिंग रिमूव मेथड ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि मुझे ये ए जो मैंने करवाया करंट लिस्ट को मैंने प्रिंट करवाया है ठीक है। उसमें मुझे कुछ रिमूव करना है मतलब अपडेट करना है लिस्ट को। जैसे यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ पे कुछ और मतलब रिमूव करना है 5 को। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना मतलब हमारा वेरिएबल नेम ए है तो मैं ए को डालती हूँ डॉट रिमूव रिमूव मैंने रिमूव किया और फिर हम इसे
सिंपल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे और फिर मैंने यहाँ पे 5, मुझे 5 को रिमूव करना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ 5 लिखा और प्रिंट कर देंगे। अब हम print प्रिंट करना है मुझे। ये तुम्हारा हो गया था करंट लिस्ट ऊपर वाला। अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ, तो ये हमारा नेक्स्ट मतलब स्टेप हुआ। तो ये हम लिखेंगे अपडेट लिस्ट, ठीक है, UPDATE अपडेट लिस्ट, LIST लिस्ट। देन मैंने ये ब्रैकेट्स डाला, इसके आगे मैंने कॉमा डाल करके एक प्रिंट किया। तो ये हमारा था करंट लिस्ट और यहाँ पे मैंने रिमूव करवाया है 5 को, रिमूव लिस्ट यूजिंग रिमूव मेथड से, और प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारा अपडेट लिस्ट है। अब इसको रन करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो अपडेट लिस्ट पे ना 5 रिमूव हो चुका है। अगर आप 5 के जगह यहाँ पे अगर आप 8 को रिमूव करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। देखो 7 तक ही आएगा, 8 हमारा जो है ना रिमूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे एक और मेथड है जो कि है पॉप मेथड। ओके, तो मैं सीखती हूँ, एक कमेंट यहाँ पर डाल देती हूँ, हैश पॉप, और ये रहा हमारा पॉप मेथड। दिस METHOD, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द लास्ट वैल्यू फ्रॉम लिस्ट। ये जो हमारा पॉप मेथड है ना वो हमारा लास्ट वैल्यूज को ना रिमूव करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस मेथड इज यूज टू remove last value from list। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, ए मैंने सेम वेरिएबल मैं यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी मैं वही लिखती हूँ, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लिखती हूँ बी, सॉरी इसको ना मैं न्यू कंटेनर पे ट्रांसफर करती हूँ। कॉपी करते हैं इसको, कट करते हैं इसको, ये हमारा सेम लिस्ट हुआ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। इसको कोड पे करते हैं। अरे यार, ये रहा हमारा पॉप मेथड, हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ ए, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट्स पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स पे क्लोज करती हूँ और फिर यहाँ पे नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया हमारा 10। देखो ये जो हमारा हम प्रिंट करवाते हैं ये हमारा हो जाएगा करंट लिस्ट, ठीक है। करंट लिस्ट, ये हो गया हमारा करंट लिस्ट। नेक्स्ट देखो, ये हमारा करंट लिस्ट, ठीक है। अब अगर हम कुछ रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे एक और कमेंट को लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिमूव आइटम यूजिंग पॉप मेथड। यहाँ पे हम रिमूव करेंगे एक आइटम को। सेम मैं प्रोसेस करूंगी, हमारा वेरिएबल ए है तो मैं ए को लिखूंगी डॉट पॉप मेथड का यूज कर रहे हैं हम, तो पॉप और फिर ये मतलब सिंपल ब्रैकेट्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगी और फिर प्रिंट करते हैं PRINT, प्रिंट करती हूँ मैं इसको, ये हमारा अपडेट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट, ये हो गया हमारा अपडेट लिस्ट। अपडेट लिस्ट हमारा ए।
सॉरी, मैं इसमें सेम 6 कर देते हैं। देखो, रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट मैंने बताया था, तो फिर ये हमारा रिमूव किया, ये हमारा करंट लिस्ट था। क्या था करंट लिस्ट हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 था। मैंने इसको रिमूव किया, रिमूव हम 6 को किए यहाँ से, रिमूव यूजिंग रिमूविंग मेथड से, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ अपडेट लिस्ट किया, तो ये करंट लिस्ट हमारा सेम दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर्स हैं, लेकिन जो मैंने अपडेट लिस्ट में किया उस पर मैंने 6 को रिमूव किया, तो यहाँ पे 6 रिमूव्ड है। तो ये हमारा हो गया रिमूविंग लिस्ट। उसी में से एक और मेथड आता है रिमूविंग लिस्ट फ्रॉम अ लिस्ट में से एक और मेथड आता है जो कि है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है ना, सेम को प्रोसेस को रिपीट करता है, बस वो लास्ट हमारे जो लास्ट का जो नंबर होता है, लास्ट का जो वैल्यू होता है उसको रिमूव करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करंट लिस्ट में प्रिंट करवाया 1 से लेकर 10 तक, और फिर अपडेट लिस्ट में मैंने बस अपडेट लिस्ट प्रिंट करवाया, तो फिर यहाँ पे 10 को वो रिमूव कर दिया है। ये होता है हमारा, ये पॉप मेथड हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और मेथड होता है जो कि है डेल मेथड, ठीक है, डेल DEL डेल मेथड, ऐसे यूज होता है ये भी। ये ना इंडेक्स मतलब ये आइटम को ना इंडेक्स से रिमूव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस method is used to remove item from the index। देखो एक और वेरिएबल ले लेते हैं a, इसको सेम हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करते हैं इसको, 8 तक रखते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ एंटर करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे हम? करंट लिस्ट को प्रिंट करेंगे। करंट लिस्ट मैंने प्रिंट किया। यार यहाँ से गायब है ना, ये सारे स्ट्रिंग्स को ये करना नहीं भूलना, ये तो मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट ए, तो ये हमारा ए जो है ना करंट प्रिंट करेगा। बट अगर हम रिमूव करना चाहते हैं डेल मेथड से, तो फिर देखो मैं यहाँ पे एक और कमेंट लिखती हूँ, रिमूव आइटम del METHOD यूजिंग रिमूव आइटम यूजिंग डेल मेथड, ठीक है। डेल मैंने ये किया, और ए हमारा वेरिएबल है, तो मैं ए को लेती हूँ, और फिर मुझे क्या करना है, 2 को मतलब अपडेट लिस्ट पे ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ। कहाँ से कहाँ चला जाता है यार, ये रहा। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ ये अपडेट वाला। अपडेट लिस्ट, ठीक है, अपडेट लिस्ट हो गया ये हमारा, डन। देखो इसमें 2 जो है वो डेल मेथड में यूज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, देखो 2 के बाद जो नंबर था ना हमारा, जैसे कि डेल मेथड में हमने करंट लिस्ट में क्या प्रिंट करवाया था, 1 से लेके 8 तक का, और अपडेट लिस्ट में डेल के बाद 2 मतलब जो 3 था वो मैंने अपडेट लिस्ट करवाया था। तो अपडेट लिस्ट में आया है 1 से लेके 8 तक का ही नंबर, पर 3 उसमें रिमूव कर दिया गया, मतलब इंडेक्स्ड वाला, ठीक है। अब एक और मेथड लास्ट, उसको मैं ये करवा देती हूँ क्लियर, वो क्या है ना, क्लियर मेथड है, मतलब
इसके लिए मैं एक कमेंट कर देती हूँ, CLEAR, क्लियर मेथड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ना, वो लिस्ट को क्लियर करने में मतलब क्लियर करता है, ठीक है। दिस मेथड is used this method is used to clear the list, ठीक है। सेम एक मैं ना यहाँ इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और नंबर मतलब ये कट कर देते हैं और इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ। देखो ये हमारा हो गया क्लियर मतलब करंट वाला। और रिमूव अगर करना चाहते हैं हम यहाँ पे हैश करके लिखते हैं रिमूव आइटम्स यूजिंग CLE क्लियर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इसको क्लियर करना है। तो ए हमारा वेरिएबल है, ए डॉट क्लियर और फिर ये सेमी ब्रैकेट्स एंटर करता है और इसको प्रिंट करता है अपडेट लिस्ट को प्रिंट करते हैं अपडेट लिस्ट को। UPD अपडेट लिस्ट, ये हो गया हमारा अपडेट लिस्ट। फाइनली मैंने ए को प्रिंट करवाता है। अब देख क्या आता है क्लियर लिस्ट में। क्लियर लिस्ट में कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि करंट लिस्ट मैंने 1 से लेके 7 तक किया था और अपडेट लिस्ट में क्या करता है ना, ये मतलब क्लियर कर देता है सारा। क्लियर का स्पेलिंग आगे कर देता है, क्लियर लिस्ट यहाँ पे ना वो क्लियर कर दिया। कुछ भी मतलब क्लियर का मतलब होता है पूरा साफ कर देना, तो उसने यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है। तो ये आज का वीडियो ना बस यहीं तक था। तो आज हमने सीखा ये मतलब पाइथन जो लिस्ट था वो क्लियर हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट सीखेंगे टपल, ठीक है। तो इस पाइथन लिस्ट में हमने क्या क्या सीखा, क्रिएटिंग अ लिस्ट, हाउ टू क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट को, डुप्लीकेट वैल्यूज इन लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, लिस्ट आइटम चेंज करना सीखे, इंसर्ट इनटू लिस्ट सीखे, एक्सटेंड द लिस्ट सीखे और फिर रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट सीखे, ठीक है। रिमूव आइटम में मैंने 4th मेथड आप सभी को सिखाया है। ये हो गया रिमूव मेथड, पॉप मेथड, डेल मेथड, क्लियर मेथड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।